बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रेरत नामधे दधाना यदेषां श्रेष्ठं यद्री प्रमाशित प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि। पिछले अध्ययन में हमने ये जाना कि ज्ञान और प्रकाश ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान होता है तो उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है, और जब प्रकाश होता है तो हमें वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा इन दोनों में एक समानता और है कि यह दोनों सदा अग्रणी रहते हैं, आगे रहते हैं। जब हम अंधेरे में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि अंधेरे को चीरते हुए अग्नि का प्रकाश हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, और जब हम चलते हैं प्रकाश को लेकर तो आगे आगे प्रकाश रहता है और हमारा मार्ग प्रशस्त कराता रहता है। तो पता चला कि अग्नि का प्रकाश, अग्नि का काम है आगे ले जाना, जीवन में आगे बढ़ाना। वैसे ही ज्ञान का कार्य भी जीवन को आगे बढ़ाना है, और ज्ञान भी हमेशा प्रथम होता है। तो मंत्र कह रहा है कि बृहस्पति प्रथमम वाचो, अर्थात ज्ञान हमेशा प्रथम होता है। जब आदि सृष्टि में ईश्वर ने समस्त वस्तुओं को बनाया तो उन वस्तुओं को देखने के लिए सर्वप्रथम हमारे सम्मुख सूर्य का प्रकाश उपस्थित था, और उस प्रकाश में हमने समस्त वस्तुओं को देखा। लेकिन उन वस्तुओं की पहचान और उनका ज्ञान कराने के लिए ईश्वर ने साथ साथ में वेद का ज्ञान भी दिया, क्योंकि ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार का कर्म करना संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान भी सर्वथा प्रथम होता है। परंतु संसार में यह मान्यता है कि आस्था के विषय में ज्ञान का होना जरूरी नहीं है। इसलिए जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं वहाँ ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि कहा जाता है कि भावना, जैसी भावना होती है वैसा ही तत्व हो जाता है। यदि हम पत्थर में, जैसे मिट्टी में धन की भावना करने से व्यक्ति धनवान हो जाता, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए पता चला कि भावना सदा सत्य की सत्य में होनी चाहिए। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा मानना ही ज्ञान है। तो जब हमें पता चला कि ज्ञान को उसके तत्व के साथ में ही जानना चाहिए, उसके स्वरूप के अनुरूप ही हमको वस्तु को पहचानना चाहिए, तो हमने पिछले अध्ययन में ये जाना कि जो वेद के जो शब्द हैं वह बहुत व्यापक अर्थ रखते हैं। तो देवता जो शब्द हैं, देवता, उसके विषय में हमने पिछले अध्ययन में जाना था। तो देवता ईश्वर को भी कहते हैं, देवता मनुष्यों का भी नाम है, और देवता भौतिक तत्वों का भी नाम है। तो उसी अनुसार जब हम उनकी पूजा करते हैं तो पूजा का भी बहुत व्यापक अर्थ है। पूजा का अर्थ होता है सत्कार करना, ध्यान रखना, यथा योग्य व्यवहार करना, आदर करना। तो पूजा भी उस जैसी वस्तु है उसके अनुरूप ही, उस तत्व को समझ करके उसके अनुरूप ही उसकी पूजा करनी चाहिए, तभी पूजा की सार्थकता है। तो जैसे कि हम मनुस्मृति में देखते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो यहाँ पर जब हम विषय और विशेषण का ध्यान देते हैं तो इसका अर्थ यह लगेगा कि नारी को अन्न, वस्त्र आदि से
उसके सम्मान की रक्षा करते हुए उसको सब साधन उपलब्ध करवाना ही उसकी पूजा है। उसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि उसका मंदिर बना करके उसके गुणगान गाए जाएं और उसकी पूजा की जाए। जिस प्रकार हम मंदिरों में ईश्वर की पूजा करते हैं, वहाँ पर नारी की पूजा का अर्थ यह नहीं होगा। तो इससे पता चला कि पूजा शब्द व्यापक अर्थ रखता है और वस्तु जैसी होती है उसके अनुरूप ही पूजा का शब्द का अर्थ हमें लगाना चाहिए। अब हम ईश्वर के विषय में बात करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम देवता ईश्वर है। तो ईश्वर की पूजा कैसे करनी चाहिए? तो ईश्वर के पहले गुण कर्म स्वभाव जो है वो हमको जानने चाहिए। तो ईश्वर अपने आप में पूर्ण है, अविनाशी तत्व है और सर्वाधार है, सर्वेश्वर है। ईश्वर को हमारे सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनमें से किसी की भी ईश्वर को जरूरत नहीं है। इसलिए कवि ने बहुत खूब कहा है, जब हैरान हूँ प्रभुवर तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस और आवाहन के तू मौजूद है हर जां, निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। तू है मूर्ति में भी और तू ही व्यापक है फूलों में, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको ये तेरा अपमान करना है, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योतिषी रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं। बड़े नादान है वे जन जो गढ़ते आपकी मूरत, बड़े नादान है वे जन जो गढ़ते आपकी मूरत, बनाता है जो सब जग को उसे कैसे बनाऊं मैं। न भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ प्रभुवर तुम्हें कैसे रिझाऊं। अर्थात कहने की बात यह है कि ईश्वर हमारे जो भौतिक संसाधन है, जो सांसारिक जो तत्व हैं, वो सब हमें ईश्वर से ही प्राप्त हुए हैं। तो ईश्वर, हम उन्हें ईश्वर को खुश उनसे नहीं कर सकते, उसकी पूजा ईश्वर से नहीं हो सकती, तो फिर ईश्वर की पूजा कैसे होगी? तो इसके लिए एक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि एक पिता है तो वह पिता भी हमारे लिए ईश्वर तुल्य है, क्योंकि ईश्वर को भी पिता कहा जाता है। तो पिता हमको सब संसाधन से हमें देता है। तो एक पुत्र को पिता ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी पिला दे। तो पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, आप तो बड़े महान हो, बड़े धनवान हो, बड़े गुणवान हो। तो पिता ने कहा, वो तो अच्छी बात है, पर एक गिलास पानी तो पिला दे। पर पुत्र ने सुना कहाँ, वो तो बस उसके गुणगान करने में लगा है। तो क्या पिता गुणगान सुन करके अपने खुश हो जाएगा? नहीं, पिता ये कहेगा कि जो मैं आज्ञा दे रहा हूँ वो तो तुम सुन नहीं रहा है, और व्यर्थ के झूठे पाखंड कर रहा है, झूठे गुणगान कर रहा है। तो वही बात ईश्वर के पर लागू होती है कि ईश्वर की जो आज्ञा है, जो ईश्वर ने वेद के माध्यम से आज्ञा दी है, उस आज्ञा पर, ईश्वर की आज्ञा पर चलना ही ईश्वर की पूजा है। और अन्य किसी भी संसाधन की, किसी भी वस्तु की ईश्वर को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमको ईश्वर की यथार्थ पूजा समझ में आती है कि श्रेष्ठ आचरण ही जो धर्म के मार्ग, जो धर्म के लक्षण मनु महाराज ने बताए हैं,
कि धति क्षमा दमो वस्तयम शोच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो उस धर्म के लक्षणों पर चलना और वेद के बताए मार्ग पर का अनुसरण करना ही ईश्वर की यथार्थ पूजा है। अब हम जो चेतन तत्व हैं, जो चेतन देवता हैं, जो हमारे मनुष्यों में जो देवता हैं, उनके विषय में बात करते हैं। तो मनुष्य में जो देवता हैं उनकी पूजा हम जो सांसारिक तत्व हैं, जैसे भोजन है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, इन सब से हम देवताओं की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब वस्तुएं, वो सांसारिक जो हमारे मनुष्य रूप में जो हमारे देवता बताए गए हैं, माता पिता गुरु अतिथि आदि, तो ये देवता उन वस्तुओं को ग्रहण कर सकते हैं। तो इनकी पूजा इनसे हो सकती है और इनके मार्ग पर बताए मार्ग पर चलना, यदि इनका मार्ग धर्म युक्त है और उस मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो वह भी इनकी पूजा है। फिर बात करते हैं जड़ देवताओं की पूजा की। तो जड़ देवताओं की पूजा भी उनका ध्यान रखना, उनका सही रूप से उपयोग करना ही हो सकती है। जैसे कि बात करते हैं भारत माता की पूजा की, राष्ट्र की पूजा। तो भारत माता की तस्वीर बना करके, भारत माता की तस्वीर को भोग चढ़ा करके, उसकी आरती उतार करके, उसके गुणगान गाने से उसकी यथार्थ पूजा नहीं होगी। हाँ, उनका गुणगान गाना ठीक है, लेकिन जो यथार्थ उसकी पूजा है भारत माता की, वह जो राष्ट्र में, जो राष्ट्र के द्रोही हैं, समाज कंटक हैं, उनको उचित दंड दिला करके, राष्ट्र के भौगोलिक जो संसाधन हैं उनका अनावश्यक दोहन न करके, सही उपयोग करके, राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करके, उनको सुरक्षित करके, उस प्रकार से भारत माता की सार्थक पूजा हो सकती है। उसी क्रम में हम देखते हैं कि जब गंगा माता की पूजा की बात होती है, तो गंगा माता की पूजा हम कैसे कर सकते हैं। तो गंगा माता की तस्वीर बना करके, नारे लगा करके, उसको भोजन चढ़ा करके हम उसकी सार्थक पूजा नहीं कर सकते हैं। गंगा मैया को पवित्रता दे करके, उसे पवित्र करके, उसमें जो प्रदूषण फैला रहे हैं उसको रोक करके, उसकी शुद्धि करके, उसके पावन जल का सही सदुपयोग करके हम उसकी पूजा कर सकते हैं। उसी क्रम में जब हम जड़ देवताओं की पूजा की बात करते हैं, जो 33 प्रकार के देवता हमने पिछले अध्ययन में जाने थे, उनकी सार्थक पूजा जब की बात होती है, तो वो उनकी पूजा करने के लिए यज्ञ करना ही पर्याप्त है। क्योंकि यज्ञ से जो हम यज्ञ में घृत और अन्य जो जड़ी बूटियों की आहुति देते हैं, तो यज्ञ से वायु शुद्ध हो जाती है, यज्ञ से जल शुद्ध हो जाता है, यज्ञ से भूमि शुद्ध हो जाती है, और अन्न शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से जितने भी देवता हैं, सबके पास यज्ञ से उनका जो भोग है वो चला जाता है। जैसे हम मुख में भोजन डालते हैं, तो मुख में डाला गया भोजन हमारे शरीर के सब अंगों तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार अग्नि भी देवताओं का मुख कहा गया है। अग्निर्वे देवा नाम मुखम। तो अग्नि में जब हम भोजन, उसके हव्य डालते हैं, तो वह हव्य सब भौतिक देवताओं को पवित्र कर देता है। और
जब देवता पवित्र हो जाते हैं, उनकी शुद्धि हो जाती है, तो उनसे हमें वापस शुद्ध वायु मिलती है, शुद्ध जल मिलता है, शुद्ध अन्न मिलता है। और जब ये सब शुद्ध मिलते हैं तो हमारी बुद्धि भी पवित्र हो जाती है, और इस प्रकार हम उधर्वगामी हो जाते हैं और देवत्व की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें यदि सार्थक पूजा करनी हो तो हमें इसी प्रकार वस्तुओं के जो गुण कर्म स्वभाव है उनको समझ करके उसके अनुरूप ही पूजा करनी चाहिए। यही पूजा की सार्थकता है। अर्थात अजब हैरान हूँ प्रभुवर तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं। करूं किस और आवाहन के तू मौजूद है हर जां, निरादर है बुलाने को